हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट 19 यानी 19। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर यानी अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 19। क्या डेट है? 2 दिसंबर 2020। और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पोयम, कविता द काइट। तो द काइट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। रीड द पोयम बिलो, नीचे दी गई पोयम को पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थान भरें ऑन द एडजेसेंट साइड ऑन द कोरस्पॉन्डिंग स्टैंजास, यानी जो आपको इसका श्लोक दिया गया है इसके निकटवर्ती भाग में आपको इसका रिक्त स्थान भरना है। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा प्रोवाइडेड। तो जो आपको स्टैंजा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आप इससे हिंट ले सकते हैं। तो चलिए पहले स्टैंजा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी जब यह नहीं होती है तो पतंग कितनी चमकीली होती है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी क्या होता है? जब यह नहीं होती है तो पतंग कितनी चमकीली होती है। विद अ डाइव एंड अ डीप, जब वह गोता लगाती है डुबकी के साथ। इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप, यानी फिर से जो एक जहाज है इसकी जो जहाज की तरह नाच सुनाई देने लगती है केवल एक पाल के साथ। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, यानी जो केवल एक पॉल के साथ ज्वार से अधिक के रूप में हवा में यह सवारी करती है। पहले ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, यानी गोते लगाती हुई ऊपर नीचे जाती हुई। तो इसका अर्थ होगा कि जो एक पतंग है वो आकाश में जब उज्जवल दिखती है, जब वह पहली बार उड़ती है तो वह कितनी सुंदर लगती है। वह नम्रता के साथ चलती है और एक ही समय में एक ही साथ उड़ान भरने के लिए हमें एक कर्कश ध्वनि बनाने के लिए अपनी पूंछ बनाती है ना। तो सभी बच्चों ने जो पतंग है वो उड़ा के देखी होगी, ठीक है। जैसे कि ये पतंग है तो पहले ऊपर गोते लगाती हुई जाती है, फिर नीचे आती है ना हवा के साथ, ठीक है। फिर क्या है? इसी तरह की चालें इस आकाश में तैरने में मदद करती हैं। और जो हवा के तेज झोंके होते हैं वे अचानक इसको ऊपर उठाते हैं, फिर जो लहरें होती है वो गिराती हैं, यानी ये आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु तक जाती है। जिस तरह से समुद्र में जहाज चलता है, जैसे ही हवा धीमी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वे आराम करने के लिए वहाँ रुक गई हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक स्टैंजा पढ़ लिया है। फिर देखते हैं क्या है। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट टिप्स एंड डाइव्स, यानी जो एक काइट है, एक पतंग है, जब आकाश में एक नई पतंग चमकीली दिखती है क्योंकि जब वे डुबकी लगाती है और गोता लगाती है। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स, और जो वह अपने तारों को खींचती है जो उसकी पूंछ बनी होती है, ठीक है, और लहरों पर एक जहाज की तरह उड़ान भरती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और जो हवा है इसे सवारी करने में मदद करती है और आकाश में उसकी ऊंचाई तक उसको पहुंचाने में उसकी सहायता करती है, यानी उसको ऊपर तक हाइट तक पहुंचा देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है। द ब्लू, यानी जो नीला है, इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में, रेफर्स टू द, किसको रेफर्स कर रहा है? स्काई को या ब्लू काइट को। तो इसका सही आंसर होगा स्काई। यहाँ हम लिखेंगे स्काई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? बी, टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द, यानी जो टाइड्स ऑफ विंड है इसका क्या मतलब है? टाइड ऑफ मीन्स यानी जो हवा के जो ज्वार होते हैं उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा विंड करेंट्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे विंड, CURRENTS, करेंट्स, यहाँ से लिख लीजिए।
फिर नेक्स्ट क्या है, सी द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीच द, यानी जो क्रेस्ट होता है, जो शिखर होता है, उसका मतलब पतंग ऊपर तक जाती है, तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पर होगा टॉप, TOP टॉप। फिर नेक्स्ट क्या है, डी द काइट लुक्स ब्राइट, यानी जो पतंग है वो ब्राइट दिखती है जब इट इज न्यू, जब वह नई होती है, यहाँ पर होगा न्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन द स्काई आकाश में, द काइट सोर्स लाइक का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बर्ड, BIRD बर्ड। फिर क्या है, द विंड हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, यानी जो हवा है एक पतंग को उसके ऊपर टॉप तक पहुंचाने में उसकी सहायता करती है, तो यहाँ पर होगा विंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ई इन द स्काई आकाश में, द काइट सोर्स लाइक का, यानी आकाश में जो काइट है वो कैसे दिखती है, लाइक का शेप, तो यहाँ हम शेप लिखेंगे, शेप, ठीक है। फिर क्या है, एफ क्या है, द हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, यानी यहाँ पर आएगा विंड, यानी जो हवा है वो पतंग को टॉप यानी ऊपर तक पहुँचाने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। पहले नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, ऑन अ गस्ट एंड पुल्स, ऑन अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, यानी जब स्ट्रिंग सुस्त हो जाती है तो वो आपस में हवा देते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक वह नई हवा नहीं चलती। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लॉस एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोस, यानी वह क्या है कि जब तक ये नहीं होती है तो पतंग कितनी चमकीली होती है, और इस तरह की जो चालें हैं, यानी जब पतंग में बाधा यानी बंधा हुआ धागा उड़ता चला जाता है तो उसे वापस लुढ़कता है और तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि जो नई हवा यानी हवा फिर से नहीं उड़ाती उसको और उसके पंखों को फिर से हवा में भर देती है ताकि वह ऊंची उड़ान भरने में उसकी मदद कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द काइट रेस्ट्स एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, यानी हवा चलने पर पतंग आकाश में सबसे ऊपर रहती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक्स, और जब स्ट्रिंग उसको वापस नहीं करती तब तक वह हवा में रहती है। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनविंड इट अगेन, और जब तक नई हवा का झटका इसको फिर से दोबारा से उड़ाने में मदद नहीं करता। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, यानी जो नई हवा है पतंग के पंखों को हवा से भरती है और फिर से इसको ऊपर चलाने में इसकी मदद करती है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर इन द ब्लैंक्स हमें क्या करना है। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट समवॉट स्टिल इन द, तो इसका सही आंसर होगा स्काई, SKY स्काई। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, तो इसका सही आंसर होगा स्लैक, SLACK स्लैक। फिर सी क्या है, द काइट इज फिल्ड विद द न्यू ब्रीज, यहाँ पर आएगा ब्रीज, BREEZE ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लो एंड गिव्स इट विंग्स, जब तक इसको अपने पंख ना दे दे, WINGS विंग्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमने स्टेंजा पढ़ लिया है और अब देखते हैं हमें अब क्या करना है। फिर अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा, वो क्या है। तो थर्ड स्टेंजा है हमारा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी
जो ये होती है, क्या नाम है, जब तक ये नहीं होती है तो पतंग कितनी चमकीली होती है। बट रेजर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक चीर फाड़ करने वाली जो चीज़ होती है आप कभी नहीं देख सकते उसको। When it flaps on a string in the top of a tree, और जब ये स्ट्रिंग पर गिरती है तो यानी एक पेड़ के उसमें, जब पतंग स्पष्ट आकाश में बहुत उज्जवल यानी सुंदर दिखती है, लेकिन जब ये एक पेड़ की चोटी पर यानी चोट खाती है तो वह फट जाती है। यानी जब वह पेड़ में अलग जाती है एक पतंग तो फट जाती है और ख़राब हो जाती है, ठीक है, और वह किसी को भी पसंद नहीं आती। तो फिर देखो क्या है, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, यानी जो एक नई पतंग है नीले आकाश में उज्जवल दिखती है। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज वाट अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री, लेकिन जब एक जो बदसूरत चीज़ होती है वो आप देखोगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। देयर इज फ्लटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और जब एक पतंग एक पेड़ पर फंस जाती है और वहाँ ये स्ट्रिंग के एक टुकड़े से बन जाती है तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगी। फिर देखो क्या है, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, यहाँ पर क्या आएगा, ट्री, यानी जो काइट है कितना स्ट्रगल करती है टॉप तक पहुँचने में यानी ऊपर तक पहुँचने में, तो यहाँ पर आएगा ट्री, ठीक है। फिर देखो क्या है, द अपोजिट ऑफ द टॉप इज, यानी जो टॉप का यानी ऊपर का जो अपोजिट है टॉप उसका क्या होगा, विलोम शब्द, इसका होगा बॉटम, BOTTOM, बॉटम यानी नीचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट देखो बेटो क्या है, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई जो पिक्चर है उसमें रंग भरें। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट्स, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको फॉलो करते हुए आपको पिक्चर में रंग भरना है। यानी द काइट इज़ ब्लू, जो काइट है वो ब्लू है यानी नीली है, तो हमें क्या करना है, काइट में हमें नीला रंग भरना है, ठीक है। द काइट इज़ ब्लू, यानी हम सभी बच्चे काइट में नीला रंग भरेंगे, सुंदर सुंदर, सभी बच्चे सुंदर सुंदर रंग भर लेंगे। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, यानी जो गर्ल के बाल हैं, लड़की के बाल हैं वो कैसे हैं, काले हैं, तो बाल कैसे करने हैं, काले, ठीक है, काले। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, यानी जो लड़की ने जो रेड कलर की स्कर्ट पहनी हुई है और येलो कलर का टॉप, तो रेड कलर की हमें स्कर्ट बनानी है, स्कर्ट में हमें रेड कलर भरना होगा और टॉप में कौन सा रंग भरना है, येलो। ये हमने सुंदर सा स्कर्ट में रेड कलर भर लिया है और टॉप में हमें क्या करना है, येलो कलर भरना है, तो ये येलो, ठीक है, येलो टॉप। फिर नेक्स्ट देखो, द टेल ऑफ द काइट्स इज ग्रीन, यानी जो पतंग की जो पूंछ है वो कैसी है, टेल क्या है, ग्रीन यानी हरी, तो ये हमने हरी कर ली। द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, और लड़की ने कैसे शूज़ पहने, ब्राउन, तो ब्राउन तो इसमें है नहीं तो ये वाले कर देती हूँ, जैसे कि, ठीक है, ब्राउन, तो लड़की ने ब्राउन शूज़ पहने, तो सभी बच्चे ऐसे सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।